वालेकुम। हम लोग जा रहे हैं, जो कि अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है। डिसाइडेड है, जो डिसाइडेड था वहाँ नहीं जा रहे हैं। रन्नीकोट जा रहे हैं। रन्नीकोट जाना था। ये लोग को उठना था सुबह 4:30 बजे, अपने घर से निकलना था और मेरे पास 5 बजे पहुँचना था। लेकिन सुस्ती, कायली और नींद पूरी ना होने के बायस 4:20 में जब उठने का टाइम था, ये उस वक्त सोने ही लेट गए। ये हमारे भाई कामरान और ये पीछे बैठे अदनान भाई। बुलाया था इनको तो। बात ये है कि एक चीज़ डिसाइड हो गई, आपने इतनी दूर जाना है। मैंने कहा थोड़ी वीडियो में शिकायत हो जाए, बात रिकॉर्डेड होनी चाहिए। इतनी दूर जाएगा और एंजॉय ना करें तो क्या फ़ायदा। तो खैर अभी जा रहे हैं, देखते हैं पक्को किलो जाते हैं या रन्नीकोट जाते हैं, ये हम हैदराबाद जाके डिसाइड करेंगे। कुछ देर बहस मुबाहिसे के बाद बिलाखिर हमने रन्नीकोट की जानिब रुख किया। कराची से रन्नीकोट कोई 4 से 4.5 घंटे की मुसाफत पर है। रन्नीकोट कीर्थन नेशनल पार्क की हदूद में आता है, जहां जाने के लिए आपको हैदराबाद से पहले मेहरान यूनिवर्सिटी से बाएं जानिब इंडस हाईवे का रास्ता लेना होगा। रास्ते में आपको वादी सिंध के लहलहाते खेत भी नजर आएंगे। रन्नीकोट जिला जामशोरो के कदीम इलाके सन के शुमाल मगरब में वाक़ है। ये इलाका सिंध के कौम परस्त रहनुमा GM सैयद का आबाई इलाका है। सन के सामने यानी बाएं जानिब कच्चा पक्का रास्ता रन्नीकोट को ले जाता है। लोगों की रहनुमाई के लिए रन्नीकोट का बोर्ड भी लगाया गया है। यहाँ से रन्नीकोट का फासला 30 से 35 किलोमीटर रह जाता है। रास्ते में रेलवे फाटक आ जाए तो समझिए कि आपने आधा रास्ता तय कर लिया है। रन्नीकोट जाने वाली ये खाली सड़क है और अतराफ का खाली इलाका, जिसको देख के ही शायद ये गाना गाया गया है, चल चलिए दुनिया दे उस नुकते जितने बंदा ना बंदे दी ज़ात हुए। कराची से आने वालों के लिए रास्ता इतना शायद दुश्वार ना हो, क्योंकि वो तो पहले ही आदी है इस तरह के खड्डे बिड्डे में गाड़ी चलाने के। कहीं कहीं सड़क थोड़ी बेहतर मिल जाती है। जूं रन्नीकोट की फसील और बुर्ज वाज़ेह तौर पर नजर आना शुरू हो जाते हैं तो इंसानी हाथों का बेहतरीन करिश्मा और नमूना देखने वालों पर अपना सहर तारी कर देता है। थोड़ी देर के लिए हम यहाँ रुके। यहाँ से तकरीबन रन्नीकोट का रास्ता 10 किलोमीटर रह गया है, लेकिन यहाँ से हमें रन्नीकोट की दीवार नज़र आना शुरू हो चुकी है। 26 किलोमीटर से ज़ायद रकबे पर इस किले की तामीर के लिए कीथर पहाड़ी सिलसिले में पत्थरों को तराश कर इसके नशे व फराज के साथ एक मजबूत फसील तामीर की गई, जिसे दीवार सिंध भी कहा जाता है। इस किले का तारीख में मुख्तलिफ नामों से तस्करा मिलता है, जैसे कि रानीकोट, मोहनकोट और रन्नीकोट। सदियों पुराना ये किला इस तरह तामीर किया गया है कि हज़ारों साल के मौसमी तगय्युरात, सूरज की तमाज़त और ज़मीन का इर्तिआज भी इस पर बेअसर साबित हुआ है। ये किले का बुरुज है और ये ऊपर जाने के लिए फसील के साथ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, ये किला जो है दुनिया का सबसे बड़ा किला है और कोई 26 किलोमीटर रकबे पे मुहित है। ये इसके कई बुरुज हैं जो कि फसील के साथ बने हुए हैं। आप देख सकते हैं अच्छी खासी चौड़ी फसील है। दीवारों की जो मोटाई की बात कर रहा हूँ, अच्छी खासी चौड़ी है। ये मेरे ख्याल में कोई 1.5 फीट से 2 फीट के दरमियान होगी इसकी चौड़ाई, और सीढ़ियाँ भी पत्थर से बनाई गई हैं। ये बीच में ये जो इसका सन दरवाज़ा है और दूसरी जानिब भी फसील और बुर्ज बने हुए हैं। यह गालबन यहाँ मस्जिद तामीर की गई है। अंदर चल के देखते हैं। बाएं जाने मेरे किले की इंतहाई चौड़ी फसील है
अच्छा, इस इमारत की तामीर मुझे कुछ ज़्यादा पुरानी मालूम नहीं हो रही। इस रनीकोट की तामीरात देख के आप थोड़ी देर के लिए हैरान भी रह जाते हैं कि इतने ऊंचे और कुछ हद तक इतने सीधे पहाड़ हैं कि आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि किस तरह इन्होंने ये फसील और बुर्ज तामीर किए होंगे, या किस तरह ये किला तामीर किया होगा, या अंदर जो मज़ीद इस किले के अंदर जो छोटे छोटे किले बने हैं जैसे मीरकोट या शेरगढ़ वगैरह, उनकी तामीरात किस तरह पहाड़ों पे की गई होंगी। ये किले की फसील के साथ जो बुर्ज तामीर किया गया है उसके अंदर हम दाखिल हो रहे हैं। अच्छा, ये तमाम जो किले होते हैं उनमें ये चीज़ आम देखी जाती है कि जो बुर्ज हैं या फसील है उनकी में हर थोड़े थोड़े फासले से कुछ सुराग बनाए होते हैं ताकि जो है वो हाफिज़ वहाँ से दुश्मन पे नज़र रख सकें, या वहाँ से दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तीर फेंक सकें या फायरिंग कर सकें। तो ये इस तरह की तामीरात हर जगह आपको किले में नज़र आएगी। ये इसकी फसील इंतहाई चौड़ी फसील है और इंतहाई मजबूत। ये मेहराब बनी हुई है। ये एक और किले का बुर्ज है जिसके लिए यहाँ अलग से रास्ता दिया हुआ था। एक बुर्ज से दूसरे बुर्ज पे जाने के लिए अलहदा रास्ते बनाए गए हैं, और अगर मुझे दूसरी जाने वाले उस तरफ जो है जाने वाले बुर्ज पे जाना हो तो फिर मुझे वापस इस रास्ते से होके जाना पड़ेगा, नीचे सीढ़ियाँ उतर के फिर दूसरी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। तो नीचे चलते हैं और सामने वाले बुर्ज पे देखते हैं और फिर सामने उस जानिब चलेंगे वहाँ के बुर्ज और फसील देखने के लिए। ये मेहराब गालिबन आग जलाने के लिए या रोशनी के लिए बनाई गई होगी। ये भी आग जला के यहाँ पे रखी जाती होगी ताकि रात के वक्त में रोशनी का इंतज़ाम किया जा सके। इस तरह छोटे छोटे खाने बनाए होते हैं। मुमकिन है आपको वीडियो सही क्लियर नज़र नहीं आ रही हो क्योंकि मैं इस वक्त बिल्कुल सूरज के सामने हूँ। यहाँ से आप पूरे उसका मंज़र देख सकते हैं आसपास का। ये हम एक और बुर्ज पे आ गए। यहाँ भी बुर्ज से नीचे या दूसरी जानिब झांकने के लिए रास्ता दिया गया। यहाँ कुछ फैमिलीज़ भी आई हैं, तो आप भी अपनी फैमिली और बच्चों के साथ आ सकते हैं ताकि उन्हें ये तारीख़ी किला देखने को मिले जिसकी तारीख़ के बारे में कोई अपनी तौर पे नहीं जानता, लेकिन बहरहाल किला अपनी जगह कायम दायम है। कितनी सदियों से इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसकी फसील में कई जगह हमें मुरम्मत का काम नज़र आता है, जो कि एक अच्छी बात है
कि हमें तारीख़ी विरसा है उसको महफूज करें। मेरा ख्याल में मैं इस वाले ब्रुश पे जाके और वापसी की राह लूँगा, क्योंकि मुझे सामने भी ऊपर जाना है। अब देखते मैं वहाँ तक जा पाता हूँ या मेरी हिम्मत जवाब दे जाती है। ऊपर जो बुर्ज बना हुआ है उसका रास्ता यकीनन मौजूद होगा, लेकिन वक्त के साथ साथ या तो ख़त्म हो गया या ख़त्म कर दिया गया। तो नीचे से देख लेते हैं एक नज़र कि वहाँ जाने का कोई रास्ता है भी या नहीं। तो बज़ाहिर ये समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट तो रास्ता नहीं था, लेकिन यहाँ से चढ़ के इस तरह दीवार पे ये जो फसील है इस पे चढ़ के आपको ऊपर जाना पड़ेगा। खैर फसील तो काफ़ी चौड़ी है, तो आप बआसानी ऊपर जा सकते हैं। मैं यहाँ से वापस जाऊँगा क्योंकि मुझे सामने भी जाना है और मेरी सांस अभी से फूल रही है। कदामत के लिहाज से किले की मुख्तलिफ तारीखें सामने आई हैं। किसी का कहना है कि इसे रूमियों ने बनाया है, कोई कहता है सासानियों ने, जबकि अक्सरियत की राय है कि मीर करम अली ने 1712 में इसे बनाया, लेकिन इसमें भी इख्तिलाफ पाया जाता है। कुछ स्कॉलर्स ऐसे हैं जिनका कहना है कि इसे 540 साल कबल मसीह में ईरानी शहंशाह साइरस आजम ने बनवाया था, मगर ये भी एक अंदाज़ा है। किले से ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जहाँ से इसकी कदामत और तारीख का पता चल सके। ये सन दरवाजे जो उसका मेन दरवाज़ा है उसके दाएं जानिब फसील और बुर्ज बने हुए, हम उस तरफ जा रहे हैं। रनी कोट के 4 मुख्तलिफ सिमतों में दरवाजे हैं। मशरिक में सन दरवाज़ा, जुनूब मशरिक में आसरी दरवाज़ा, शुमाल में शाहपीर दरवाज़ा और मगरिब में मोहन दरवाज़ा है। मोहन दरवाजे को मरकज़ी हैसियत हासिल है क्योंकि दरमियान में किले के अंदर से आने वाली 25 किलोमीटर नदी मौजूद है, जो किले के लिए सामान की तरसील के लिए मौसर और हिफाजती ज़रिया थी। ताहम रनी कोट आने के लिए अमूमन सन दरवाज़ा ही इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये सामने फसील के साथ साथ हम चल रहे हैं और जो सामने बुर्ज बना हुआ है उस पर जाएंगे और कोशिश करके उससे ऊपर वाले बुर्ज पे जाएंगे। इससे आगे भी दूर जो है वो एक मज़ीद बुर्ज नज़र आ रहा है, लेकिन वहाँ तक मैं नहीं जा पाऊँगा, सीढ़ियाँ बहुत हैं और मुझे आगे भी काफ़ी चीज़ें कवर करनी है। बुर्ज पे जाने का रास्ता देखना पड़ेगा। अच्छा, जिस तरह के ये रास्ते हैं, खुशाइन बात यह है कि यहाँ फैमिलीज़ भी आई हैं और यहाँ का विज़िट करती हैं, साथ ही बच्चे भी हैं के। तो ये सामने जो मुझे बुर्ज नज़र आ रहा है इसके अंदर जाने का तो रास्ता नहीं है, बस ये फसील पे यहाँ से ऊपर जा सकते हैं कॉर्नर तक। यहाँ से गलबन रास्ता है जो कि मुझे टीले पे चढ़ के जाना पड़ेगा इस बुर्ज को देखने के लिए। ये टूटी फूटी सीढ़ियाँ हैं जिनकी देखभाल की ज़रूरत है और एक प्रॉपर रास्ता बनाने की भी ज़रूरत है ताकि आने वालों को किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो ये हम बुर्ज पे पहुंच गए। यहाँ से रनी कोट का मरकज़ी दरवाज़ा नज़र आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको नीचे से भी दिखाया था, ऊपर जो सीढ़ियाँ जा रही हैं वो मज़ीद मुख्तलिफ बुर्ज से कनेक्ट होती हैं, उनको जोड़ती हैं और ये बुर्ज बनाए इसलिए जाते हैं कि यहाँ से पहरेदार दुश्मन पे नज़र रख सकें या उन पर हमला कर सकें। तो इतने बड़े इलाके में बने इस दुनिया के सबसे बड़े किले में इतने सारे बुर्ज का होना कोई बात नहीं है। ये जो इस तरफ का जो
बुर्ज था, यहाँ तक मैंने आने का सोचा था, प्लान किया था कि इस आखिरी मतलब मेरे लिए आखिरी बुर्ज ये होगा। वैसे तो और भी मज़ीद बुर्ज हैं, लेकिन मैं वहाँ तक नहीं जा सकूँगा। और ये यहाँ से आप सिंध की दीवार या दीवार सिंध का मंजर देख सकते हैं। किले की फसील और बुर्जों को देखकर लगता है कि इस दौर के लोग न सिर्फ चूना, बजरी, टाट और दीगर अशिया के मसाले से पत्थरों को जोड़ने का हुनर जानते थे, बल्कि वो अपनी ज़रूरतों के लिए अजनास का पूरा ज़ख़ीरा रखने की अहमियत से भी आगाह थे। किले समेत अतराफ़ का इलाका देखकर यही हैरत होती है कि किस तरह यहाँ तक अजनास, पानी और दूसरी अशियाए ज़रूरिया को पहुँचाया जाता होगा।